हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है बिहार की राजनीति के बारे में, यानी कि पॉलिटी ऑफ बिहार के बारे में। इसका पार्ट 2 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? ए है 1988 में, बी है 1974 में, सी है 1976 में, डी है 1967 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 1967 में जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में बनी थी। और 1967 में उस समय माया प्रसाद जो थे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। कौन बने थे? माया प्रसाद जो थे, या जो थे पहले बिहार के पहले गैर कांग्रेसी नेता थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। तो 1967 में जो है बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी की सरकार बनी थी और इसके जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था महामाया प्रसाद। अगला है, आखिरी बार बिहार का बंटवारा कब हुआ था? 15 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 15 दिसंबर 2000 और 15 नवंबर 2001। तो जो आखिरी बार जो है बिहार का जो बंटवारा हुआ था, तो बिहार से अलग होकर क्या झारखंड राज्य बना था। बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था, जो कि 15 नवंबर 2000 को यह झारखंड जो राज्य था इसका निर्माण हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 को। यह जो साल था, इस साल 3 राज्य का बंटवारा हुआ था। एक उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक राज्य बना था। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड जो बना था 9 नवंबर 2000 को यह बना था उत्तराखंड। यह जो था उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को बना था। यह जो था मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो इस साल जो है 3 राज्य बना था। पहला 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। तो बिहार का जो आखिरी बार बंटवारा हुआ था 15 नवंबर 2000 को। अगला है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? ए है 8, बी है 9, सी है 10 और डी है 13। तो सही उत्तर है इसका बी। बिहार में जो है कुल 9 प्रमंडल है। तो बिहार राज्य में जो है 9 डिवीजन यानी प्रमंडल है, 38 जिले हैं और 101 उपखंड हैं और 534 सर्किल में इसके विभाजित किया गया। सर्किल का मतलब हो गया अंचल, अंचल यानी ब्लॉक, और उपखंड यानी अनुमंडल। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से डिवीजन हैं जिन 9 डिवीजनों में विभाजित किया गया है बिहार को। तो कौन कौन से डिवीजन है और इसका मुख्यालय कहाँ है और कौन कौन से जिला इसके अंदर आता है। तो सबसे पहला है, हम लोग पटना डिवीजन से चलते हैं। डिवीजन यानी इसको हम लोग प्रमंडल भी कहते हैं। तो पटना का जो मुख्यालय है प्रमंडल का, यह पटना है और इसके अंदर कुल 6 जिले आते हैं। पटना, नालंदा, बक्सर, कैमूर, रोहतास और भोजपुर। यह जो 6 जिला है वह पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला है मगध प्रमंडल, जिसका मुख्यालय है गया में और इसके अंदर जो है 5 जिला आता है। कौन कौन है? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा और अरवल। अरवल जो है नया जिला बना है। अगला है सारण प्रमंडल, इसका जो मुख्यालय है वह है छपरा में। इसके अंतर्गत जो 3 जिला आता है, गोपालगंज, सारण और सिवान। यह 3 जिला जो है सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला जो है तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत के अंतर्गत जिसका मुख्यालय है मुजफ्फरपुर में और इसके अंतर्गत आता है 6 जिला, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला आ गया। अगला है दरभंगा, जिसका मुख्यालय भी दरभंगा में स्थित है और इसके अंतर्गत जो है 3 जिला इसमें है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। अगला है कोसी प्रमंडल, इसका जो मुख्यालय है सहरसा और इसके अंतर्गत भी है टोटल 3 जिला, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। अगला है पूर्णिया डिवीजन यानी पूर्णिया प्रमंडल, इसका मुख्यालय भी है पूर्णिया में
और इसके अंतर्गत जो है टोटल 4 इसके जिला हैं, मतलब पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। अगला है भागलपुर प्रमंडल। यह जो है इसके अंतर्गत 2 ही जिला है, भागलपुर और बांका, और इसका मुख्यालय है भागलपुर में। अगला है 9वां मुंगेर। तो मुंगेर प्रमंडल जो है मुख्यालय इसका मुंगेर है, और इसके अंतर्गत जो है टोटल 5 जिला है, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और खगड़िया। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रमंडल में सबसे ज्यादा जिले हैं। तो सबसे ज्यादा जो जिले हैं वह है, सबसे ज्यादा जो जिले हैं पटना प्रमंडल हो गया 6 जिले, और दूसरा हो गया तिरहुत प्रमंडल। तो पटना और तिरहुत यह दोनों में टोटल 6 जिले हैं, सबसे ज्यादा जिले हैं इस प्रमंडल में। और सबसे कम जो जिले है भागलपुर प्रमंडल में। भागलपुर प्रमंडल में है सबसे कम जिले, जो कि 2 जिला सिर्फ है, भागलपुर और बांका। तो टोटल जो प्रमंडल हो गया 9 प्रमंडल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का 38वां जिला बना? शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, अरवल। तो इसका सही उत्तर है अरवल। अरवल जो है यह बिहार का 38वां जिला बना है, बिहार का 38वां जिला, जो कि मगध प्रमंडल में यह है, अरवल। अगला जो है बिहार का सबसे नया जिला अरवल किस जिले से विभाजन के बाद बनाया गया है? ए है जहानाबाद, बी है गया, सी है पटना, डी है नवादा। तो जहानाबाद से ही बना है अरवल, इससे जो है विभाजन करके अरवल जिला बना है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, जहानाबाद जिला। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन। मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में। तो मैथिली को जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 2003 में इसे जोड़ा गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली को जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में जोड़ा गया था। अगला है भोला पासवान शास्त्री जो थे बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो यह कितनी बार रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री? तो यह जो है 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। भोला पासवान शास्त्री पहली बार यह रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री, यह रहे थे पहली बार 1968 में रहे थे। उस समय राष्ट्रपति शासन पहली बार लग गया था। दूसरी बार यह रहे थे 1969 में, और यह तीसरी बार यह रहे थे 1971 से लेकर 1972 तक यह रहे थे। तो भोला पासवान शास्त्री जो थे बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, यह 3 बार रहे थे। अगला जो है बिहार में पंचायत चुनाव कराने के संबंध में निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, सी है उच्च न्यायालय, और डी है चुनाव आयोग। इसका सही उत्तर हो गया राज्य सरकार जो है यह जो पंचायत चुनाव होता है इसको कराने के संबंध में निर्णय लेता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है 49 नंबर, राज्य विधानसभा की अवधि क्या है? ए है 3 साल, बी है 5 साल, सी है 6 साल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 5 साल। जैसे लोकसभा की अवधि भी होता है 5 साल सेंटर में, उसी तरह से है राज्य विधानसभा की जो अवधि होता है 5 साल के लिए होता है। अगला है बिहार राज्य विधान मंडल में उच्च सदन है, तो विधानसभा, विधान और विधान परिषद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिस तरह से सेंटर में मतलब केंद्र में राज्यसभा जो होता है यह जो होता है उच्च सदन, और लोकसभा जो होता है यह होता है निम्न सदन, मतलब लोअर हाउस, और राज्यसभा अपर हाउस। तो उसी तरह से जो होता है किसी राज्य में जो है एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधान सभा। तो लगभग विधान परिषद जो हो गया राज्यसभा के सिमिलर हो गया, और विधान सभा जो हो गया है लोकसभा के सिमिलर हो गया। तो इसमें विधान परिषद जो होता है वह इसको हम लोग कहते हैं उच्च सदन, और विधान सभा जो होता है यह होता है निम्न सदन। तो इसका सही उत्तर है विधान परिषद, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बिहार के पंचायत अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए सरपंच या मुखिया की कितनी सीटें आरक्षित है? ए है 33%, बी है 40%, सी है 50%, डी है 66%। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 50% जो सीट है सरपंच या मुखिया के लिए जो है महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 50%। अगला है राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक से स्वीकृति के बाद एक अधिनियम बन जाता है। ए है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, बी है गवर्नर, सी है राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष, डी है अध्यक्ष।
तो सही उत्तर है इसका गवर्नर। जैसे कि राज्य में अगर कोई बिल पारित हुआ विधानमंडल में तो इसको गवर्नर के पास भेज दिया जाता है और उनके स्वीकृति के बाद ही यह अधिनियम जो विधेयक है वह अधिनियम बन जाता है। अगला है राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? तो सही उत्तर है गवर्नर के पास जो है विधानसभा का सत्र बुलाने और उसको समाप्त करने की शक्ति जो है गवर्नर के पास होता है। अगला है बिहार से कितनी लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो 6 सीट है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है लोकसभा में। टोटल जो लोकसभा में 40 सीट है बिहार से, 40 में से 6 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगला जो है बिहार से निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो इसमें जो है तीनों सीट जो है गोपालगंज भी है, हाजीपुर भी है और समस्तीपुर है, जो तीनों सीट है वह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है बिहार राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार राज्य विधानसभा में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है टोटल 2 सीट आरक्षित है। टोटल जो सीट है बिहार में विधानसभा का वह 243 सीट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो इसका दोनों हो जाएगा, एक कटोरिया और मनिहारी, यह दोनों जो सीट है वह अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला है बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? 8, 9, 10, 11। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 11। जो बिहार में जो है टोटल 11 नगर निगम है, 11 क्या नगर निगम है। अगला है बिहार में जिला परिषदों की कुल संख्या कितनी है? 28, 38, 48, 58। तो बिहार में जो है कुल जिला परिषदों की जो संख्या है 38। तो 38 जो है टोटल जिला परिषदों की संख्या है बिहार में। अगला है निम्नलिखित में से किसके पास नगर निगम है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है तीनों, यानी भागलपुर में भी नगर निगम है, मुजफ्फरपुर में भी नगर निगम है और गया में भी नगर निगम है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है ग्राम पंचायत का प्रत्येक सदस्य कितनी जनसंख्या के लिए निर्वाचित होता है? ए है 500, बी है 300, सी है 150, डी है 100। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो ग्राम पंचायत जो होता है उसका जितने भी सदस्य उसके होते हैं वह 500 जो है जनसंख्या के लिए निर्वाचित होता है। मतलब 500 जो जनसंख्या है उस पर यह जो सीट तय किया गया है, जो भी ग्राम पंचायत में चुनाव होते हैं उसके लिए। अगला है राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन है? तो राज्य जो जितने भी, जैसे जिस राज्य में विश्वविद्यालय है उसके जो कुलाधिपति होते हैं वह है गवर्नर। जो उस राज्य के जो गवर्नर होंगे वही राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। अगला जो है बिहार के राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए कितने एंग्लो इंडियन नामित कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1। टोटल जो है 1 सीट जो होता है वह रिजर्व होता है एंग्लो इंडियन के लिए। अगला है बिहार राज्य सचिवालय के प्रमुख कौन है? तो बिहार राज्य सचिवालय के जो प्रमुख होते हैं वह है मुख्य सचिव। जो राज्य के मुख्य सचिव होंगे वही जो है सचिवालय के प्रमुख होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी एक ब्लॉक का नेतृत्व करता है? तो सही उत्तर है खंड विकास अधिकारी, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बीडीओ जो होता है वह ब्लॉक का यह नेतृत्व करता है। अगला है राज्य की सबसे छोटी प्रशासक इकाई कौन सी है? तो राज्य की जो सबसे छोटी प्रशासक इकाई है यह है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है वह राज्य की सबसे छोटी प्रशासक इकाई है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। तो यह रहा कुछ वीडियो जो कि पॉलिटी ऑफ बिहार से कुछ करंट अफेयर्स एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।